आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं और इन्हीं पैटर्न्स पे ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस सेगमेंट को। पहला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पहला ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर सी.डी. देशमुख। सही इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? देखिए, जो उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, उसी से निकलकर आया था प्रस्तावना। तो प्रस्तावना का ये जो आंसर है, इसका भी आंसर ए पार्ट होगा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? पहला आंसर है 7, दूसरा है 9, सी पार्ट है 12 और लास्ट पार्ट है 15। कुल संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा ने कुल 11 अधिवेशन किए थे, लेकिन एक और लास्ट दिन 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन सभी सदस्यों का सिग्नेचर हुआ था संविधान पे, एक बार और संविधान सभा बैठी थी। इसीलिए अगर आप इसका नियरेस्ट आंसर देखेंगे तो एक इसको भी अगर आप एक अधिवेशन जोड़ लेंगे तो 12 हो जाता है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे 12 टिक करेंगे, लेकिन अगर 11 रहता आंसर तो 11 और 12 दोनों फिर सही हो जाते हैं। ऐसे में मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, आप अपने विवेक से आंसर लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है अगर ऑप्शन में 11 होता तो ये 12 न दिया होता। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो अंतिम बैठक मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी और इसी दिन सबका सिग्नेचर भी हुआ था और उसी दिन ये तय हुआ था कि 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। हालांकि संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसको भी, इस डेट को भी याद रखेंगे। उस दिन उसको अपनाया गया था, संविधान को अंगीकृत किया गया था, लेकिन पूरी तरह से लागू किया गया था 24 जनवरी 1950 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनाने में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम्स में ये पूछा गया है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो जो संवैधानिक सलाहकार थे वो B.N. राव, ठीक है, बेनेगल नरसिम्हा राव जी थे, वो भारत के संवैधानिक सलाहकार थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो जो प्रथम प्रारूप है वो तैयार किया गया था B.N. राव जी के ही द्वारा, जो संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने ही ये प्रारूप तैयार किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूची X और सूची Y को हमें सुमेलित करना है। तो इसमें देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष ये थे S.C. मुखर्जी साहब। दूसरा है, प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य जो थे वो K.M. मुंशी जी थे। राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे V.T. कृष्णामाचारी और लास्ट संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस हिसाब से आप मिला लीजिएगा, बी पार्ट संभवतः इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो पूर्ण रूप से जो लागू हुआ था वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक, तो ये इस प्रकार से ये हमने संविधान सभा और जो संविधान निर्माण प्रक्रिया से संबंधित ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये प्रश्न जितने हैं ये सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। मैं कोई प्रश्न अपने से नहीं बनाता हूँ, न तो किसी बुक से लिया हूँ, ये क्वेश्चन पेपर से डायरेक्ट लिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।